शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करे, अल्लाह उसकी पर्दापोशी करेगा क़यामत वाले दिन। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दादरी करता है तो अल्लाह जल्ल शानहू इसकी पर्दादरी फरमाएगा, हत्ता कि उसे घर बैठे रुसवा और जलील कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात जो अल्लाह ने अपने नबी की ज़ुबान पे जारी किए, वो बेहतरीन इरशादात। हमें अपने मुसलमान की पर्दापोशी करनी चाहिए। कोई अगर हमें किसी की कोई बुराई नज़र आ जाती है, कोई खामी किसी में नज़र आ जाती है, तो हमें उसकी पर्दापोशी करनी चाहिए। जो शख्स पर्दादरी करता है वो दो गुनाह करता है। दो गुनाह कैसे करता है? एक तो उसने किसी मुसलमान की पर्दादरी की, एक गुनाह ये शामिल। पर्दादरी करने का मतलब किसी मुसलमान की खामी, किसी मुसलमान की जो कोताही है उसको बयान करना, ठीक है, किसी दूसरे के सामने। अब वही चुगली के ज़मरे में भी आ जाता है, चुगली भी हो जाती है। ये दो गुनाह बड़े बड़े गुनाह, लिहाजा इन गुनाहों से बचना चाहिए। कोशिश करें कि भी हम अपने हर मुसलमान की हर बात को पर्दादारी करें। इंसान अगर अपने गिरबान में जान के, तो हम बहुत सारे ऐसे गुनाह करते हैं जिनका हमें और हमारे अल्लाह को पता होता है। तो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत हमारे उन गुनाहों पे पर्दा डाल देगा, हमें रुसवा नहीं करेगा अगर हम मुसलमानों की पर्दादारी करें। लिहाजा इससे बचना चाहिए। ये नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है अपने मुसलमान भाइयों की पर्दादारी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम ऑटो के मतलब कुछ मालूमात लेंगे। एक छोटा सा कोर्स मोटरसाइकिल के मतलब, जो हम शुरू से लेके आखिर तक, हेडलाइट से लेके बैकलाइट तक मुकम्मल मोटरसाइकिल के मतलब जानेंगे। ये थोड़ा सा लंबा तो होगा, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये है कि भी इन चीज़ों के मतलब मुकम्मल मालूमात दी जाए। इनको रिपेयर कैसे करना है, इनको इनका बनाने का मकसद, बनी कैसे, क्या क्या है इसमें जो है ना मटेरियल इस्तेमाल होता है, इसके मतलब सबसे पहले तो ये जाना जाएगा कि भी ये मोटरसाइकिल बेसिकली आई कहाँ से। मोटरसाइकिल आई कहाँ से? सबसे पहले तो तसव्वुर साइकिल का बनाया गया। आज से तकरीबन 250 साल पहले साइकिल का तसव्वुर बनाया गया, साइकिल बनाई गई। ये शुरुआत हुई थी जर्मनी में। जर्मनी का एक साइंसदान था, उसने इसको शुरू किया। उसने सबसे पहले साइकिल जो है ना उसका एक मॉडल बनाया, जो दो पहियों पर, लकड़ी के पहियों पर मुश्तमिल थी। उसमें दो लकड़ी के पहिए थे, हैंडल नहीं था, और बैठने के लिए एक सीट थी। उसको पाँव के साथ वो जोर लगा के चलाता था। तो ये साइकिल बेसिकली यहाँ से शुरू हुई थी। इस बंदे का नाम, इसका नाम कार्ल फॉन डांस था। ये जर्मनी का रहने वाला था। इसने लकड़ी से जो ना साइकिल, लकड़ी के पहिए बनाए, से ये साइकिल बनाई। इस साइकिल का वजन जो था वो 25 किलो था। 25 किलो वजन था इस साइकिल का। 1816 में फिर इसको जो है ना आगे तरक्की मिली, आस्ता आस्ता डेवलपमेंट होती रही। 1816 में पहले जो है ना डेवलप साइकिल जो है ना बनाई गई, वो भी इतनी डेवलप नहीं थी। इस साइकिल को जो नाम दिया गया ना, वो हार्स हॉबी का नाम दिया गया। इस साइकिल को हार्स हॉबी का नाम दिया गया, यानी कि भी शौकिया घोड़ा, शौकिया घोड़े का नाम दिया गया। जर्मनी में इसको हार्स हॉबी के नाम से बुलाया जाता है। तो फिर इसमें आस्ता आस्ता एक हैंडल भी लगाया गया। पहले हैंडल के बगैर थी, फिर आस्ता आस्ता हैंडल लगाया गया, हैंडल वाली साइकिल बन गई। फिर 1838 में आके इसको पैडल लगाया गया, साइकिल को पैडल लगाया गया, पैडल वाली साइकिल बना दी गई। चेन के साथ, पिछली जो है ना व्हील के साथ इसको पैडल लगा दिए गए, पैडल वाली साइकिल बना दी गई। तो इसके बाद स्कॉटलैंड में जो है ना इसके मज़ीद नए नए पुर्जाजात बनाए गए। स्कॉटलैंड से इसको मज़ीद तरक्की मिली।
जिसको आस्ता 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 डेवलपमेंट होती होती ये अब इस वक्त जो शक्ल है साइकिल की वो मौजूदा इस वक्त मौजूद है। साइकिल बेसिकली लकड़ी से बनाई गई, उसके बाद इसको डेवलप किया गया आस्ता आस्ता। वक्त गुजरने के साथ साथ साइकिल जो है ना अपनी हालत तब्दील करती रही। आज हम देखते हैं कि डेवलपिंग साइकिल्स हैं, कितनी जो है ना जदीद साइकिल्स आ गई हुई हैं। ये तो साइकिल की हिस्ट्री। अब मोटरसाइकिल कहाँ से? बेसिकली मोटरसाइकिल जो है ना ये साइकिल्स को ही डेवलप करने का एक तरीका था। सबसे पहले मोटरसाइकिल जो है जिसमें एक इंजन लगाया गया, जिसे एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कहा जाता है, कोयले से चलने वाला इंजन, कोयले से चलने वाला इंजन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, ये मोटरसाइकिल में लगाया गया। ये बहुत बड़ा इंजन था। अब साइकिल में जो लगाने के बाद इसको इसके तो हालत ही तब्दील होगी, ये 4 पहियों वाली बन गई। 4 पहियों वाली साइकिल बनाएगी, इसमें जो है ना ये इंजन लगाया गया, इसको चलाया गया, कुछ अर्सा तक ये चलती रही। ठीक है। 3 अप्रैल 1885 सबसे पहला जो तजर्बा मोटरसाइकिल पे किया गया वो 3 अप्रैल 1885 में किया गया। ये तजर्बा जो है ना जर्मनी में ही हुआ। एक बिल्डर था, सनतकार था, जिसने ये तजर्बा किया और कोयले से चलने वाला इंजन लगाया गया साइकिल में। 4 पहियों वाली साइकिल बनाई गई जिसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर घंटा थी। 15 किलोमीटर पर घंटा पे ये मोटरसाइकिल चलती थी और 0.5 हॉर्स पावर इसकी जो ताकत थी। बहुत ही कमज़ोर इंजन, तो इसको बड़ा स्लोली डेवलप किया गया। 1885 में जो है ना इसको चलाया गया। 18 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ये चली। फिर 1898 में 1885 के बाद ये आस्ता आस्ता डेवलपिंग चलती रही। 1898 में जो है ना पहली बार मोटरसाइकिल को इंटरनल कंबस्शन इंजन लगाया गया। ये इंजन बनाया था एन.ए. ओटो ने। ये इंजन एन.ए. ओटो ने बनाया। ये बेसिकली गाड़ियों के लिए बनाया गया इंजन था, जो कि इंटरनल कंबस्शन इंजन था। ये इंजन की इकसाम होती है। कोयले से चलने वाला इंजन जो होता है, जिसके बाहर अक्सर पुरानी ट्रेनों में सब लोगों ने देखा ही होगा, जो कोयला डालते थे, वो भाप बनती थी, उससे स्टीम पैदा होता था, स्टीम से जो है ना आगे पिस्टन चलता था। ये था एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। तो बाहर इसकी जो है ना होती है, कंबस्शन होती है। ये बाहर इसमें जो है ना हरारत पैदा होती है, तो ये बाहर से जो है ना हरारत लेके इंजन चलता है। जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है उसकी हरारत भी अंदर ही पैदा होती है, उसका सारा कुछ उसके अंदर ही मौजूद होता है। इसको इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। ये इंजन की इकसाम है। ये एक अलग टॉपिक है, फिर इसकी तरफ जाएंगे। लिहाजा ये इंटरनल कंबस्शन इंजन पहली दफ़ा एन.ए. ओटो ने इसको तैयार किया। एन.ए. ओटो ने इसको तैयार करने के बाद जो है ना पहली दफ़ा ये मोटरसाइकिल में 1898 में लगाया। पहली दफ़ा ये 1898 में मोटरसाइकिल में लगाया गया। 1901 में ZL इंजन 1901 में एक ZL कंपनी है, इसने इंजन एक बनाया जिसको बाकायदा तौर पे मोटरसाइकिल में लगाया गया। 1901 में ZL कंपनी ने इंजन बनाया, उसको बाकायदा तौर पे मोटरसाइकिल में लगाया गया। ये आस्ता आस्ता 1901 से बाद डेवलप होती है। 1901 तक ये 4 पहियों वाली ही मोटरसाइकिल। इसका हुजम बहुत बड़ा था, इसमें बैटरी की गुंजाइश बहुत कम थी, तो इसमें ये चलने के लिए भी इसे बहुत जगह चाहिए होती थी। तो आस्ता आस्ता इसको डेवलप करते 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 ये जो 1901 में जो है ना इसको मज़ीद डेवलपिंग के लिए ZL कंपनी ने ना जो है आगे लेके गई और बाकायदा तौर पे इसकी प्रोडक्शन शुरू की।
जेडएल कंपनी। ये जो इंटरनल कम्बस्शन इंजन है ना, ये एक ऐसी डेवलपमेंट थी जो इससे पहले 1898 से पहले इसका कोई तसव्वुर नहीं था। जेडएल कंपनी ने आके इसका तसव्वुर पेश किया इंटरनल कम्बस्शन इंजन का। ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी थी उस वक्त, एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी थी उस वक्त। और ये टेक्नोलॉजी जो है ना, नायाब एक नई चीज़ जो कि पहले मौजूद नहीं थी, जिसका पहले तसव्वुर ही कोई नहीं था। एक नई टेक्नोलॉजी जिसका पहले तसव्वुर ही कोई नहीं था। उस वक्त ये तसव्वुर पेश किया गया कि भी इंटरनल कम्बस्शन इंजन भी होना चाहिए। एक बहुत बड़ी हुजम में ये इंजन बनाया गया, उसको फिर लगाया गया। फिर डेवलपिंग आस्ता आस्ता कंपनीज आई, उन्होंने डेवलप किया करते करते आज मोटरसाइकिल हमारे पास जो मौजूद है उस शक्ल में ये जो ना मोटरसाइकिल आ गई। कभी आज इतनी डेवलपिंग हो गई है कि अभी मोटरसाइकिल में 70 बल्कि 50 तक का इंजन जो है ना, बाइक में 50 सीसी इंजन लगा दिया गया। ठीक है, उसको एक बिल्कुल छोटा सा इंजन बना दिया गया, तो भी नामालूम सा इंजन, छोटा सा, जो एक बड़ी गाड़ी को खींच सकता है। पहले इंजन बड़ा होता था, वो छोटी गाड़ी को खींचता था, अब इंजन छोटा है और बड़ी गाड़ी को खींचता है। डेवलपिंग से डेवलपिंग है। जदीद तरह की जितनी मोटरसाइकिलें हैं आज हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नाम होंडा का है। होंडा के तमाम मॉडल्स 150, 125, 70, 100, ये सारे मॉडल्स जो है ना जदीद तर्ज पे तैयार हो रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर अगली किस्त में हाज़िर होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।